आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं, जो कि सबसे पहली खबर दिनेशपुर से देखना हमारे बुलेटिन में, जहां दिनेशपुर में विद्युत विभाग ने बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। अवर अभियंता महताब अली के नेतृत्व में जाफरपुर रोड स्थित हरि मंदिर के सामने विद्युत कैंप लगाया गया है, जहां उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा कराने की अपील की गई और इस दौरान विभाग ने अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है और समय पर भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। विभाग की ओर से दिनेशपुर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर टीम बनाकर ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता आसानी से अपना बकाया बिल जमा करा सके। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। हमारे डेली जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम बिजली बिल वसूली के लिए कैंप लगा रखे हैं। आज हमारा दिनेशपुर में कैंप लगा हुआ है, सकैनिया गदरपुर में कैंप लगा हुआ है, कल को हमारा कैंप कुल्हा में भी लगेगा। जितने भी बिजली के बकायेदार हैं, हम उनके कनेक्शन भी काट रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप अपना बिल टाइम से जमा कर दें, क्योंकि बिजली का कनेक्शन अगर कट जाएगा तो कहीं ना कहीं असुविधा जरूर उपभोक्ता को होती है। तो कनेक्शन कटने से पहले अगर वो अपना बिल जमा करते तो ज़्यादा बेहतर है। जो उपभोक्ता जमा नहीं कर रहे तो हम उनका मजबूरी में कनेक्शन भी काट दे रहे हैं। हमारा 10,000 से ऊपर दिनेशपुर में जिनका भी बिजली का बिल बकाया है, हम उनके कनेक्शन कटवा दे रहे हैं यदि वो जमा नहीं कर पा रहा है तो। हरिद्वार से अगली खबर आ रही है, जहां बात करेंगे गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। सरकार ने इसे संतुलित और विकासात्मक बताया है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। हरिद्वार में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बजट को जन विरोधी बताया और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और लगभग 1,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, जबकि विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आते। शर्मा ने हरिद्वार के भाजपा विधायकों मदन कौशिक और आदेश चौहान पर भी चुप्पी साधने के आरोप लगाए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। अगर पिछले साल के 2-3 साल के सारे आंकड़े देखें तो बजटरी एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में बहुत फर्क मिलता है। ये बताते कुछ हैं और करते कुछ। आज का बजट पूरी तरह से खोखला है। आज के बजट में जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है कि तमाम मदों को छू तो लो, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहेगा। बार बार हम कह रहे हैं दिशाहीन बजट। उत्तराखंड का जो केंद्र सरकार के पास पैसा था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कब लेंगे कैसे लेंगे। उत्तराखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं वो सारी की सारी गायब नजर आती हैं। नैनीताल से अगली खबर देख रहे बुलेटिन की, जहां पर पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज व्यापारियों ने मल्लीताल कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना किसी लिखित आदेश के रात 11 बजे दुकानों को बंद करा रही है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और पर्यटकों को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और कहा है कि सरकार ने पर्यटक स्थलों को जो दुकानें हैं उनको 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मनमानी कर रही। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो रोज धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बाजार बंद किया जाएगा। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं नैनीताल से एक बार फिर से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले के चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सदास्ता की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। मामला बता दे अगस्त का बताया जा रहा है, 2014 का, जब काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में हरनाम सिंह उर्फ हनी और कुलवंत सिंह उर्फ गोली की हत्या का शव जंगल में फेंक दिए गए थे। निचली अदालत ने मई 2025 में सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बात करेंगे आज हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में सतत विकास लक्ष्य SDG और PM गति शक्ति विजन 2047 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार पंत, निदेशक नियोजन विभाग ने की। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं ME स्पेशलिस्ट शैलेंद्र कुमार ने SDG लक्ष्यों और PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की जानकारी साझा की है। अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर विचार विमर्श किया है। डॉक्टर पंत ने कहा कि गरीब उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए समन्वय आवश्यक है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं वो पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं। हमारे देश में भी सतत विकास लक्ष्य जो है वो चलाए जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि सतत विकास लक्ष्य में पूरे देश में फर्स्ट रहे हैं। तो हम अगर लास्ट जो नीति आयोग की रैंकिंग आई थी वो फर्स्ट आए, तो आज इस वर्कशॉप में जिले को देखना चाहेंगे, जिले की क्या प्रोग्रेस। फर्स्ट हम जरूर आए, फर्स्ट को मेंटेन भी रखना है। तो ऐसे हमें जिले में जा करके उनकी स्थिति जहाँ पे वो वीक है, जहाँ पे वो कमजोर है, वो हम सिखाने की बात कर रहे हैं।
कि भाई यहाँ पे आपको नया मेट्रो का विज्ञापन कैमरा आ रहा है। साथ ही साथ आज की विजन 2047 की भी बात कर रहे हैं। तो हमने 2030 तक का भी विजन बनाया है। विजन 2000 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। अगली खबर की बात करेंगे गैरसैंण से देख रहे हैं, जहां पर भराड़ीसैंण गैरसैंण बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने गैरसैंण में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश बुधियाल और अन्य नेता और कार्यकर्ता विधानसभा भवन के पास पहुंचे, लेकिन कई किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग्स लगाकर रोके गए। हरीश रावत ने कहा है कि सरकार युवाओं, किसानों और महिलाओं के अधिकारों को कुचल रही है, राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंच रही है और पलायन भी बढ़ रहा है। कांग्रेस ने नौजवानों, किसानों और महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जीतराम और कांग्रेसी कार्यकर्ता साक्षी पोखरियाल भी शामिल रहे। भराड़ीसैंण गैरसैंण से सुरेंद्र धनेत्रा की स्पेशल रिपोर्ट। 1,40,45,00,000 उत्तराखंड वासियों का हल्ला बोल है, ये उनके सवालों का हल्ला बोल है। ये आज वो उन सवालों को लेकर ये सरकार की जो चतुर्दिक हर क्षेत्र में विफलताएं हैं, जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ आए। को विधानसभा में इन्होंने जो बजट पारित किया, जो बजट पेश किया है, उस बजट में इन्होंने केवल मात्र जो पलायन के लिए 10 करोड़ रुपया रखा है। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है, बहुत सारी बेरोजगारी है यहाँ पर। तमाम यहाँ पर जो लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सड़कों की हालत खराब है और महंगाई चरम पे है। अभी गैस की कीमत इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की हर क्षेत्र में फेल्योर है और जनता आज देख रहे होंगे, इतना बड़ा माहौल लगा हुआ है। जनता, पूरे प्रदेश की जनता आज त्रासित है, परेशान है जनता। जो है हमारा पौड़ी जिले का, जहाँ पे कि थैलीसैंण ब्लॉक नाम की एक जगह है, मैं वहाँ से हूँ। सर, मैं कांग्रेस में किसी भी पदाधिकारी नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्षेत्र और प्रदेश की एक युवा नेत्री हूँ। मेरा मानना है कि हम सभी लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं आज, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि हर जिले में एक उप जिला जो है स्वास्थ्य केंद्र हो। यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, है ना, गैरसैंण में एक उप जिला केंद्र भी नहीं है। शर्म करें हम भी और हमारे सत्ताधारी लोग भी, ऑपोजिशन के लोग भी, जो एक उप जिला स्वास्थ्य केंद्र नहीं दे पा रहे हैं। बैंक और वर्ल्ड बैंक का जो कर्ज देना है, पेंशन है, उस सब में लगभग 90% पैसा जो है 1 लाख करोड़ के आसपास पैसा उस पर चले जाता है। तो मुश्किल से 10% ही जो है, 10 या 8% के बीच में ही विकास के लिए सड़क, स्कूल, पानी, हॉस्पिटल, इन सब के लिए खर्च होता है। तो बजट निराशाजनक है। रोजगार के, नौजवानों को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था का काम करना था। पुलिस इस समय वसूली गैंग के रूप में काम कर रही है। कप्तान जो है जमीनों के धंधे में संलिप्त है। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं। जब बात करेंगे, हरिद्वार पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों मोहसिन और गुलसान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 चोरी की दोपहिया वाहन बरामद किए। 5 मार्च को इमली खेड़ा निवासी शुभम कुमार ने HF डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जांच की है। वहीं आरोपियों ने हरिद्वार और देहरादून के अलग अलग इलाकों में वाहन चोरी कर सुनसान जगहों पर छुपाने की बात को कबूला भी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये दो एक्यूज्ड हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, मोहसिन और गुलसान। ये गाडो वाली पत्री के रहने वाले हैं और यहाँ पे 4 तारीख को चोरी हुई थी। 4 मार्च को मोटरसाइकिल चोरी ज्वालापुर ऊंचा पुल पे। इनके कस्टडी से वो मोटरसाइकिल मिली और जब इनसे आगे फर्दर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा टोटल 8 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी जो है रिकवर कराई गई हैं। और इनका जो आपराधिक इतिहास है, इसके बारे में और थानों से, संबंधित थानों से, जहाँ के रहने वाले हैं और आसपास के थानों से जानकारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त ICGS पोर्टल से भी जानकारी की जा रही है। उधम सिंह नगर से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन की, जहां उधम सिंह नगर आबकारी आयुक्त उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने खटीमा और काशीपुर क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान में जंगलों की धधक रही 4 अवैध भट्टियां मौके पर नष्ट की गई। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि 280 लीटर अवैध शराब और 9,200 किलो लहन
जब्त कर नष्ट किया गया। कार्रवाई का मुख्य फोकस खटीमा का आलावर्दी गांव और काशीपुर के रामपुरा, कुंडेश्वरी एवं खाईखेड़ा क्षेत्र रहा है। जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि अवैध शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जाएगी और कानून का दमन सुनिश्चित किया जाएगा। उधम सिंह नगर से मनोज हालदार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। विभाग ने आलावर्दी जो कि खटीमा में पड़ता है, इसके अलावा काशीपुर के रामपुरा, खाईखेड़ा और कुंडेश्वरी क्षेत्र में दबिश की है, जहां पर जंगलों में हमें 4 भट्टियां मिली हैं। 280 लीटर हमने शराब जब्त की है। 9000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। और खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।